नमस्कार दोस्तों। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आज हमारा 25वां दिन है और लास्ट सेशन में हम डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक को देख रहे थे और उसके हमने बेसिक्स को तैयार कर लिया कि डिजास्टर क्या है, हजार्ड क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, रिस्क क्या है। आगे इसके हमने पढ़ा था कि वल्नरेबिलिटी के टाइप क्या है, इनका असेसमेंट कैसे किया जाता है, इसके क्या फायदे हैं। तो रिस्क असेसमेंट जो हमने पढ़ा था और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में क्या डिफरेंस है, उसके बाद इनके क्या फायदे हैं, ये सब आपको पढ़ना था। इसके बाद हमने डीएम साइकिल को देखा कि डीएम साइकिल क्या है, इसके फेजेस क्या है, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। आपको उनको अच्छे से पढ़ना था। इसके बाद हमने डीएम एक्ट के बारे में बात की। इसके बाद सेंदेई और ह्यूगो फ्रेमवर्क, ये सब आपको कल का तैयार करना था। कल के सेशन में हमने इसको देखा था। अब हम बात करते हैं, आगे इससे बढ़ते हैं और डिजास्टर्स पे बात करते हैं कि हमें डिजास्टर को देखना होगा, कौन से डिजास्टर है, उनके कारण क्या है, उनके परिणाम क्या है, उसके बाद उनका मैनेजमेंट कैसे करना है। तो इसको अब हम शुरू करेंगे। तो देखो 5 डिजास्टर है, इन 5 को आपको तैयार करना है। देखो सबसे पहला तो अर्थक्वेक, आपको पता होना चाहिए है क्या, के कारण क्या है, अर्थक्वेक किन किन से कौन कौन से जोन्स में बांटा गया है और उसके बाद इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं और लास्ट में आपको पढ़ना है कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए और उसको उसी रूप में तैयार करना है डीएम साइकिल वाले में कि डिजास्टर से पहले आपको कौन कौन से करना है, प्रिपेयर्डनेस कैसे करना है, मिटिगेशन कैसे करना है, के बाद ड्यूरिंग डिजास्टर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए आपका, और उसके बाद पोस्ट डिजास्टर रिकवरी में रिहैबिलिटेशन कैसे हो, आपका रिकंस्ट्रक्शन कैसे हो। इस फेज में जब आप इसको तैयार करोगे तो ये अर्थक्वेक आपका पूरा का पूरा डिजास्टर और उसका मैनेजमेंट तैयार हो जाएगा। देखो ये फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर दोनों को आपस में जोड़ देता है। उसके बाद देखो साइक्लोन, तो साइक्लोन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए साइक्लोन क्या है। खासकर अपने यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के निर्माण की दशाएं क्या, जो आप फर्स्ट पेपर में पढ़ते हो। फिर उसका इंपैक्ट आपको पढ़ना है, यहाँ का प्रभाव क्या है, के बाद आप उसका मैनेजमेंट करोगे वही डीएम साइकिल अप्रोच को अपना के, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। यहां से भी क्वेश्चन आपसे साइक्लोन से पूछा जा सकता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ रही है और अरब सागर में इनकी अब जो संख्या है वो बढ़ने लगी है, नए क्षेत्रों की ओर ये बढ़ रहे हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि इनका जो विस्तार है वो नए क्षेत्रों में हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो आपको साइक्लोन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो यहां से आपका क्वेश्चन उठ सकता है, अभी तक आया नहीं है, यहां पर डिजास्टर में नहीं आया है। इसके बाद सुनामी, सुनामी से भी क्वेश्चन आ चुका है, सुनामी है क्या, इसके कारण क्या है, इसके बाद इसके परिणाम क्या है और इसके लिए इसका डीएम कैसे किया जाए। और इन सब में सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो आपको जरूर लिखने हैं। सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, तो किस तरह की वो इसके लिए विनियमन लाई है या किस तरह के उन्होंने कोई एक्ट लाया है या कोई किसी भी तरह का जो इनके बारे में सरकारी प्रयास है वो आपको पढ़ना है। अर्ली वार्निंग सिस्टम लाए गए हैं या कोई लैंड यूज पॉलिसी संदर्भ में लाए हैं, तो वो सब आपको ध्यान में रखना है और करंट में भी नजर बनाए रखनी है। इसके बाद देखो लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का टॉपिक मैंने यूट्यूब पर पूरा डाला है। लैंडस्लाइड है क्या, इसके कारण क्या है, इसके इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, लैंडस्लाइड से पहले, लैंडस्लाइड के दौरान और लैंडस्लाइड के बाद। टेक्नोलॉजी का रोल भी आपको इसमें पढ़ना होगा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके इनका प्रबंधन किया जा सकता है। अकेला यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये लैंडस्लाइड वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद क्लाउड बस्ट, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। देखो बादल फटने की घटनाएं अब आम है, तो क्लाउड बस्ट है क्या, के कारण क्या है, परिणाम क्या है, वो सब आपको इसमें तैयार करना है पूरे के पूरे क्लाउड बस्ट में या बादल फटने की घटनाओं में। ये टॉपिक है आपके आज, बाकी कुछ बचेंगे वो उनको हम कल देखेंगे। अब इस पर देखो क्वेश्चंस, भूकंप में तो लगभग 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो यहां पर देखोगे तो भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की प्रक्रिया और इसकी घटना की व्याख्या कीजिए, 2 हालिया उदाहरणों की भी चर्चा कीजिए। देखो सिंपल सा उसने क्वेश्चन पूछा, डिजास्टर पे ही पूछ ली, मैनेजमेंट पे तो ज्यादा बात ही नहीं की उसने। कह रहा है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो बादल फटने की घटना है उसकी प्रक्रिया क्या है, तो आपको बताना होगा कि पहले क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं, फिर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, फिर उसके बाद अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट के बारे में आपको इसमें बात करनी होगी। तो पूरा मैकेनिज्म आपको इसके अंदर समझाना होगा। और फिर इनका अकरेंस क्या है, इनकी मतलब वो कह रहा है कि फटने की प्रक्रिया और घटना की व्याख्या की।
कहाँ कहाँ ये घटनाएं होती हैं ये भी आपको बताना है। कौन कौन से जोन है इसके जो बादल फटने की घटनाओं से ज्यादा प्रभावित होते हैं, वहां बताना है आपको। और फिर इसके दो उदाहरणों को आपको चर्चा करनी है कि बताना है कि कहाँ हुए, किन क्षेत्रों में, उसके क्या परिणाम हुए। और संक्षिप्त में आप इसका मैनेजमेंट भी लिख सकते हो एक चार्ट बना के। तो ये इस तरह से करना। देखो अकेला डिजास्टर पे भी पूछ सकता है कि उसके क्या कारण है, उसका पूरी प्रक्रिया को समझाइए। अब इसके बाद देखो भारत में भूकंप से संबंधित खतरों की संवेदनशीलता पर या सुभेद्यता पर चर्चा कीजिए। तो कह रहा है डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हैजार्ड, कि भारत जो अर्थक्वेक से संबंधित जो हैजार्ड आने वाले हैं उनसे क्यों सुभेद्य है। अब सुभेद्यता का मतलब होता है कमजोर स्थिति, कि भारत में एक तरह से वो पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे जोन है जहां पर अर्थक्वेक आ सकता है और भारत उनके प्रति इसीलिए तो सुभेद्य है। तो भारत सुभेद्य क्यों अर्थक्वेक, भारत में क्यों अर्थक्वेक आ सकते हैं, एक तरह से वो ये कहना चाह रहा है। तो भारत अर्थक्वेक के प्रति सुभेद्य है या भारत में क्यों अर्थक्वेक आ सकते हैं और भारत में नुकसान हो सकता है, उसके कारण आपको बताने। एक तो आप बता सकते हो कि हिमालयन रीजन है, वहां पर दो प्लेट आपस में अभिसरित हो रही हैं, वो पूरा का पूरा जोन भूकंप प्रभावित जोन है। इसके अलावा आप कुछ मात्रा में वेस्टर्न घाट को बता सकते हो कि वहां पर ओल्ड फॉल्ट्स हैं, अरावली में ओल्ड फॉल्ट्स हैं, पुराने हैं, जो कि रीएक्टिवेट हो जाते हैं जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है। तो इन सबको जब आप बता दोगे, इसलिए बताओगे कि इसलिए भारत क्या है, इस जोन में पड़ता है, इसलिए भारत इनके प्रति भूकंपों के प्रति सुभेद्य। आप उन क्षेत्रों को बताओगे कि ये क्षेत्र जो है वो भूकंपों के प्रति सुभेद्य है, वो बताओगे, आप उनका मैप बना दोगे। गिव एग्जांपल इंक्लूडिंग द salient feature of major disaster caused by earthquake in different part of India during the last 3 decades। मतलब पिछले 30 वर्षों में पूछ रहा है कौन कौन सी भूकंप की प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनके बारे में भी बताओ। तो मेनली तो आपको इस पर बताना है और उसके बाद थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बताना है। जब इनके बारे में, घटनाओं के बारे में बताओगे तो थोड़ा थोड़ा उनके कारणों के बारे में बताओगे। तो भुज में भूकंप आया तो उसका क्या कारण था, या कुछ और कोई भी भूकंप की बात है, हिमालय में जो भूकंप आया उसका क्या कारण था। तो आप उन भूकंपों के एग्जाम्पल दोगे, लेकिन अकेला एग्जाम्पल नहीं दोगे, उसके साथ साथ उसके ब्रीफ में कारणों को भी लिखोगे, तब जाकर ये क्वेश्चन पूरा होगा। तो ये देखो ये भूकंप से क्वेश्चन आया था। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन क्या है, कह रहा भूस्खलनों के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखो लैंडस्लाइड पर पूछ लिया, लैंडस्लाइड के कारण क्या है और उसके प्रभाव क्या है। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। देखो मेंशन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। इसके संदर्भ में जो भारत सरकार की स्ट्रेटेजी है उसके बारे में आपको बताओ। कुछ नहीं करना, कुल मिला के आपको क्या करना है, डीएम साइकिल वाला लिख दो, नहीं आ रहा तो। अगर आपको स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता तो वही स्ट्रेटेजी होगी जो डीएम साइकिल में होगी, कि डिजास्टर से पहले क्या करना है, ड्यूरिंग क्या करना है और उसके पोस्ट बाद में क्या करना है। ठीक वही है एक तरह से। अगर कभी ना आए तो डीएम साइकिल अप्रोच से जो आपने आपदा प्रबंधन पढ़ा है उसी को लिख दो, ठीक ठाक नंबर आ जाएगा। तो यहां पर लैंडस्लाइड पर आपसे एक क्वेश्चन आया हुआ है। के बाद देखो कह रहा है कि दिसंबर 2004 में सुनामी ने भारत सहित 14 देशों में भारी तबाही मचाई थी। सुनामी की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारकों और उसके जीवन तथा अर्थव्यवस्था पर प्रभावों की चर्चा कीजिए। देखो पूछ लिया उसने सीधा सीधा, सुनामी क्या है, उसके कारण बताओ और फिर उसके प्रभाव बताओ। तो सभी डिजास्टर में हमें इसी अप्रोच से पढ़ना है कि वो डिजास्टर है क्या, उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है और सरकारी प्रयास क्या है। दैट्स ऑल। के बाद एनडीएम में 2010 के दिशा निर्देशों के प्रकाश में ऐसे घटनाक्रमों के दौरान जोखिम कर करने की तैयारी की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। प्रिपेयर्डनेस के बारे में आपसे पूछ, प्रिपेयर्डनेस में अर्ली वार्निंग सिस्टम और वो सब जो है आप पढ़ते हो डीएम साइकिल में, उस प्रिपेयर्डनेस वाले को लिख दो यहाँ पर। लगभग डिजास्टर में सब में लगभग वो सेम ही होता है, तो आपको उसके बारे में यहाँ प्रिपेयर्डनेस के बारे में लिखना है। तो मेनली आपको आना क्या चाहिए था, सुनामी, उसके कारण, उसके प्रभाव, और फिर आपको डीएम साइकिल का प्रिपेयर्डनेस वाला। और उसमें कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जो डिजास्टर स्पेसिफिक होते हैं, कि कुछ डिजास्टर के लिए, हर एक के लिए कुछ कुछ प्रावधान होते हैं कि ये इसी में किए जाएंगे, बाकी लगभग सब कॉमन होते हैं। तो वैधता का मानचित्र बनाएंगे, वल्नरेबिलिटी मैपिंग करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे, रिस्क मैपिंग जोन बनाएंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम करेंगे, ड्रिल करेंगे, वो सब कॉमन रहते हैं सब कुछ। तो उनको आपको जानकर, कुछ स्पेसिफिक होंगे उनको आपको याद रखना है, बाकी सब कॉमन है। तो ये आपको इसमें ऐसा पढ़ना था। इसके बाद देखो अर्थक्वेक पर एक और आया, कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंपों की आवृत्ति बढ़ गई है, कि भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप बढ़ गए हैं, लेकिन इनके प्रभाव को कम करने की भारत की तैयारी में अभी भी महत्वपूर्ण कमियां हैं। इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
तो आप बताओ कि भारत के उपमहाद्वीप में भूकंपों की आवृत्ति बढ़ गई है, क्यों बढ़ रही है? यहाँ पर बताना है कि भारत में भूकंप आते क्यों है, कि भारत क्या है, इंडियन प्लेट पर है, इंडियन प्लेट और आपका यूरेशियन प्लेट में कन्वर्जेंस हो रहा है और वहां पर स्ट्रेस बन रहा है लगातार, वो दोनों आपस में टकरा रही है तो तनाव बन रहा है, और जब वो रिलीज होता है तो भूकंप आते हैं। इसीलिए उस तनाव के कारण भूकंप आ रहे हैं, पुराने फ्रैक्चर्स हैं वो डीएक्टिवेट हो रहे हैं, इन वजहों से भूकंप आ रहे हैं। लेकिन हमें बताना है कि इसके प्रभाव को कम करने की तैयारी में, प्रिपेयर्डनेस में, तो प्रिपेयर्डनेस में क्या क्या कमी है? तो पहले प्रिपेयर्डनेस, तैयारी आपको पता होनी चाहिए कि तैयारी में ये चीजें हैं, तभी तो बताओगे इसमें ये कमी है। तो आपको प्रिपेयर्डनेस के बारे में आना चाहिए और उसमें क्या कमियां भारत के संदर्भ में, उनको आपको बताना है और इनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए, डिस्कस करना है। तो ये यहां से ये क्वेश्चन था, ये भी एक तरह से क्या भूकंप के कारणों पर है और उसके जो प्रयास किए जा रहे हैं, प्रिपेयर्डनेस है, उसमें वो आपको आएगी तो आप उसकी कमियों को भी बता दोगे। प्रिपेयर्डनेस और उसकी कमियों के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछ, तो ये भूकंप पर इतने क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। तो इस तरह से देखो 5 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको इन डिजास्टर से बता दिए, अभी तक साइक्लोन से नहीं आया। फर्स्ट पेपर में साइक्लोन से आया हुआ है, लेकिन थर्ड पेपर में डीएम में अभी तक डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो हो सकता आ जाए, और ये न्यूज में भी रहता है। और साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, अरब सागर में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए हो सकता है कि यूपीएससी यहां से डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन ले, तो आपको इसको तैयार करना है। तो किसी साल में 2 क्वेश्चन है, किसी साल में 1 क्वेश्चन है, तो 1 से 2 के बीच ही में इसके क्वेश्चन रहते हैं डीएम के। तो इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयार करो, इन सभी 5 टॉपिक को आज तैयार कर लो, बचे हुए 5 हम कल कर लें। मिलते हैं कल के सेशन में, धन्यवाद।